तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपने क्लास 10 के चैप्टर 10 की प्रश्नावली 10C को और देखेंगे इसमें किस टाइप के क्वेश्चन दिए हुए। इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इंट्रोडक्शन का आपको पहले ही दे दिया गया है। उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं, कुछ आपकी बेसिक नॉलेज पे हैं। तो करते हैं, पहले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आपके फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कहते हैं कि वृत्त का केंद्र O है और AC वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की स्पर्श रेखा है। देखिए AC, ये रही AC, ये स्पर्श रेखा है। कोण ADB, ADB, ADB कितना 55। कोण ACO निकालना है, ACO ये निकालना है, ये वाला कोण हमें निकालना है। ठीक है, चलिए निकालते हैं। कैसे निकलेगा, आसान है। पहले आप त्रिभुज पकड़ लीजिए, कौन सा, ADB। ठीक है, कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ADB, ADB ये बड़ा वाला त्रिभुज। ठीक है, इसे लेंगे। ध्यान से देखिए, ये 90 होगा क्योंकि ये त्रिज्या है, तो इस पर से कहाँ पर लंब होगी, 90 ये होगा, 55 ये दिया है, ये वाला आ जाएगा। तो देखिए कोण A प्लस कोण B, शॉर्ट में लिख ले रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोण D बराबर 180 होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। A कितना है, 90 है, प्लस कोण B का पूरा नाम लिख लीजिए। कोण B का पूरा नाम है ABD, प्लस D कितना है आपका 55 डिग्री है, दिया है 180। तो कोण ABD बराबर 180 माइनस 90 माइनस 55 डिग्री। तो सॉल्व करेंगे, इसमें से ये घटा 90 बचा, प्लस का 90 बचा, 90 में से 55 जाएंगे आपके, कितना आएगा 35 डिग्री आएगा। ठीक है, कितना आया 35 डिग्री। ठीक, ये वाला कोण आ गया 35 डिग्री। अब एक त्रिभुज और लेंगे, देखिए बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। इस वाले पॉइंट की नेमिंग कर दीजिए आप। यहाँ पे मान लीजिए डी तक हो गया, ई मान लीजिए इसे। त्रिभुज आप लेंगे ए ई ओ, सॉरी बी ई ओ, त्रिभुज बी ई ओ में ध्यान से देखिए ओ बी बराबर ओ ई। ठीक है, क्या एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, वृत्त की त्रिज्याएं, इसलिए दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। इस त्रिभुज में दो भुजाएं आपने बराबर कर दी, ये और ये दो भुजाएं बराबर होने से इसके सम्मुख कोण भी क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक है, तो कोण बी बराबर, कोण इस वाली का नाम लिख देंगे, इस वाले का नाम क्या है आपका ओ ई बी, ओ ई बी। ठीक है, तो कितना हो गया, कोण ओ ई बी बराबर हो गया 35 डिग्री। ठीक, 35 डिग्री हो गया। ध्यान से देखिए, ये वाला कोण निकाल लें हम, ये वाला निकाल लीजिए। तो इस कितना होगा, कौन सा वाला, बी ओ ई निकालेंगे। देखिए उस वाले कोण का नाम लिखेंगे बी ओ ई, जो निकालना है हमें, ये निकालना है, ये निकालेंगे बी ओ ई प्लस ये वाला प्लस ये वाला प्लस ओ बी ई प्लस बी ई ओ बराबर 180। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है, इस वाले की 35, इस वाले की आपकी कितनी है 35। ठीक है, लगा दीजिए बी ओ ई प्लस 35 प्लस 35 इक्वल्स टू 180। कितना हो गया, बी ओ ई बराबर 180 माइनस 70, 70। ठीक है, कितना 70, कितना बचेगा 110 डिग्री। ठीक है, 110, ये वाला आ गया आपका 110 डिग्री। ये वृत्त का व्यास है, टोटल ये कितना होगा 180 होगा, 180। देखिए वृत्त का व्यास है, इसलिए कोण ओ बी, सॉरी बी ओ ई प्लस दूसरा वाला कोण, मैं डायग्राम में देख के नाम लिख रहा हूँ,
आप भी लिख सकते हैं कोण ए ओ ई बराबर 180। किससे होगा? रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म की प्रॉपर्टी से, क्योंकि ये सरल रेखा पे 180 का ही कोण बनता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आपने 110 निकाल ली थी। ए ओ ई आ गया आपका, कितना हो गया? ये 180 हो गया, 110 को इधर भेज देंगे। ए ओ ई बराबर कितना हो जाएगा? 110 माइनस ये कितना हो गया आपका? 110 माइनस 180 आपका हो गया। लिख लेते हैं 180 माइनस 110, ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी? 70 डिग्री। ठीक है, ये आ गई 70 डिग्री। तो देखिए ये वाला कोण कितना आ गया? 70 डिग्री। अब ये वाला त्रिभुज ले लीजिए, ए ओ सी वाला है ना, ए ओ सी ले लीजिए। देखिए ये 90 है, ये 70 है। ठीक है, 90 प्लस 70 हो गए आपके 160, तो ये कितना रह जाएगा? 20, क्योंकि 180 में से घटा देंगे तो आपका 20 डिग्री आ गया। बस इसी बात को आपको यहाँ पे लिखना है। चलिए लिखते हैं, कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं? त्रिभुज ए ओ सी में ये तीनों नाम, तीनों कोणों के नाम इन्हीं का लिख दीजिए। मैं कंप्लीट नेमिंग लिख रहा हूँ इसका। ए ओ सी प्लस कोण ओ ए सी प्लस कोण ए सी ओ बराबर 180। ठीक है, ए ओ सी कितना है? 70 निकाला आपने, इसको सी बोल लीजिए, ई बोल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए एक बार इधर देख लेते हैं। देखिए ए ओ ई बोलिए या ए ओ सी बोलिए, क्योंकि ये ई वाली लाइन आगे तक सी पॉइंट पे जाके मिल रही है, इसलिए आप ए ओ ई बोलिए या ए ओ सी बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लिखेंगे इसमें ए ओ सी, कोण ए ओ सी की वैल्यू ओ ए सी कितना है आपका? 90 डिग्री प्लस ए सी ओ जो आपको निकालना है बराबर 180। तो कितना हो गया? कोण ए सी ओ बराबर 180 माइनस 160 बराबर कितना आ गया? 20 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। छोटा सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं दिए हुए चित्र में ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। भाई वृत्त के अंदर बना तो चक्रीय चतुर्भुज होगा। ठीक है, वृत्त के बिंदु बी पर स्पर्श रेखा पी बी क्यू खींची गई है बी पर। ठीक है, यदि कोण पी बी सी 65 हो तो बी सी डी ज्ञात कीजिए। बी सी डी ज्ञात कीजिए, ये वाला कोण निकालना है। ये 65 है तो ये निकालना है। आराम से आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान से देखिए, अगर ये जीवा है, ए बी को अगर हम जीवा मान लें तो ये कोण इसके बराबर होगा। एक संगत एकांतर खंडों में बने कोण बराबर होते हैं, तो ये इसी प्रॉपर्टी से आप लिख देंगे। कौन सा? देखिए कोण पी बी सी, पी बी सी 65 वाला कोण इसके बराबर, इसका नाम क्या है? बी ए डी, कोण बी ए डी। क्या लिख देंगे कारण? यहाँ पे वही लिखेंगे जो अब तक लिखते आ रहे हैं, संगत एकांतर खंडों में बने कोण बराबर होते हैं। शॉर्ट में लिखा है, पूरी प्रमेय आपको पता है। तो ये भी कितना हो जाएगा आपका? ये 65 है तो ये भी 65 हो जाएगा। कितना हो गया? कोण बी ए डी बराबर आपका 65 डिग्री। ठीक है, 65 डिग्री हो गया। अब देखिए ये चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज का सम्मुख कोण क्या होते हैं? उनका योग क्या होता है? 180। तो लिख दीजिए ए बी सी डी चक्रीय चतुर्भुज है। इसलिए इसलिए कोण सी प्लस कोण ए मैंने शॉर्ट में लिख लिया बराबर 180। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पूरी नेमिंग भी लिख सकते हैं। ये 180 होगा। तो देखिए सी निकालना है हमें। सी का पूरा नाम क्या है आपका? बी सी डी नाम है उसका। और प्लस ए कोण कितना निकाला आपने? 65 निकाला, 65 है, 65 डिग्री बराबर 180। नेक्स्ट लाइन में बी सी डी बराबर कितना हो गया? 180 माइनस 65 डिग्री। ठीक है,
तो बराबर कितना हो जाएगा ये आपका 115 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ वाला राइट। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहते हैं चित्र में वृत्त का केंद्र O है, वृत्त के केंद्र मतलब वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा टी पी टी डैश खींची गई है। बिंदु P से कोई जीवा जीवा पी क्यू खींची गई है, खींच दी पी क्यू, जो केंद्र पर कोण पी ओ क्यू आंतरित करती है, पी ओ क्यू आंतरित करती है। यदि क्यू पी टी क्यू पी टी क्यू पी टी अल्फा है तो पी ओ क्यू ज्ञात कीजिए, पी ओ क्यू ज्ञात कीजिए। करते हैं, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, देखते हैं। देखिए ये त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है और स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ओपी लंब होगी किस पे, आपकी टी डैश पी टी पर, ठीक है। तो क्या होगा, कोण ओ पी टी बराबर 90 डिग्री, ठीक है। और ओ पी टी कोण दो पोर्शन में मिलके बना है, एक ये पोर्शन और एक ये पोर्शन, तब कंप्लीट हुआ है। तो ओ पी टी को दो पोर्शन में लिखते हैं, ओ पी बी प्लस ये वाले कोण का नाम टी पी क्यू, कोण टी पी क्यू बराबर 90। ये 90 ही चल रहा है। ओपीटी को हमने दो पोर्शन में दो कोणों में बटा हुआ है, दो कोणों का नाम लिख दिया हमने। अब इसमें ध्यान से देखिए, टी पी क्यू का नाम दिया हुआ है या क्यू पी टी का नाम दिया हुआ है अल्फा, इसका नाम अल्फा दिया हुआ है। तो कोण ओ पी बी बराबर अल्फा, इसको हम इधर ले गए हैं तो 90 माइनस इसका लगा दी वैल्यू हमने अल्फा, ये आ गया आपके पास ये वाला कोण, ये वाला कोण आ गया कितना आया 90 माइनस अल्फा। तो ये लाइन और ये लाइन दोनों बराबर होंगी क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या है। त्रिभुज में देखेंगे, किस त्रिभुज में देखते हैं, त्रिभुज पी ओ क्यू में देखिए ओ पी बराबर ओ क्यू, रीजन आपको पता है, बार बार वही लिखना है, त्रिज्याएं एक ही वृत्त की, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, इस तरीके से लिखेंगे आप इसको, बराबर हो गया। तब देखिए ध्यान से, ये वाला कोण ओ पी क्यू बराबर हो गया किसके, कोण ओ क्यू पी के, ठीक है। क्योंकि त्रिभुज के जो बराबर कोण होते हैं उनकी सम्मुख भुजाएं भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं, या बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। यहाँ पे लिख देंगे, चलिए मैं रीजन भी लिख देता हूँ, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, याद रहेगा अब आपको, ठीक है। इससे क्या हो गया, ये कोण हो गया, तो इस कोण की वैल्यू कितनी हो गई, कोण ओ क्यू पी, इसकी भी वैल्यू कितनी हो गई 90 माइनस अल्फा हो गई, ठीक है। अब हम इस त्रिभुज में तीनों कोणों को जोड़ देते हैं, तीनों कोणों को जोड़ दीजिए, कोण ओ पी क्यू प्लस कोण ओ क्यू पी प्लस कोण ओ पी सॉरी पी ओ क्यू, पी ओ क्यू ये वाला कोण ले लिया, ये और ये दोनों ये वाले आ गए और ये वाला कोण ये रहा, ठीक है, बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, वैल्यू लगाते हैं। इसकी भी वैल्यू कितनी है 90 माइनस अल्फा, इसकी भी वैल्यू कितनी है 90 माइनस अल्फा, ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है पी ओ क्यू, ठीक है, बराबर 180। सारी वैल्यूज को हम उस साइड ले जाएंगे, तो देखिए कोण पी ओ क्यू बराबर 180 माइनस ये भी कितना है 180, 180 हो गया, ये हो गया माइनस के 2 अल्फा, इधर जाएंगे तो प्लस के 2 अल्फा, 180 से 180 कट गया, पी ओ क्यू बराबर कितना हो गया 2 अल्फा। सबसे इजी सॉल्यूशन आपके सामने है। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर, ठीक है, बिंदु P पर स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र O से जाने वाली रेखा के बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है। चलिए बना लेते हैं, पहले एक वृत्त बना लेते हैं, ये वृत्त बना लिया, ठीक है। इस वृत्त पे एक P बिंदु बना लेते हैं, ये रहा P बिंदु, ठीक है। इस P बिंदु से है ना एक स्पर्श रेखा जाती है पी क्यू, भेज दी हमने ये पी क्यू स्पर्श रेखा, ठीक है। और
पी क्यू स्पर्श रेखा, पी क्यू केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा से बिंदु क्यू पर इस प्रकार मिलती है। केंद्र ये है, ठीक है, इससे एक रेखा जाती है कि जो इस प्रकार मिलती है, ये रही, ये ओ है केंद्र का, ठीक है, और ये इसको मिला दिया। इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, ओ क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर दिया है। और पी क्यू की लंबाई ज्ञात कीजिए, ये पी क्यू ज्ञात करनी है आपको। ओपी कितनी दी है, 5 सेंटीमीटर दी है, मतलब वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, तो ये वृत्त की त्रिज्या है। तो आपको ये निकालना है, तो पाइथागोरस से निकाल देंगे, सीधा सीधा सा है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय लगाइए और आपका आंसर आ जाएगा। तो पाइथागोरस लगाते हैं। पाइथागोरस आपको पता है कि कर्ण का वर्ग बराबर, चलिए लिख देते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा आपकी लंब वो कर्ण होती है, तो कर्ण की वैल्यू लिख देते हैं ओ क्यू, ठीक है, ओ क्यू का स्क्वायर, लंब कितना है आपका ओपी, ओपी का स्क्वायर, आधार कितना है पी क्यू है, पी क्यू का स्क्वायर, ओ क्यू कितना है आपका 12, 12 का स्क्वायर बराबर ओपी कितना है 5, 5 का स्क्वायर प्लस पी क्यू। इसको सॉल्व कर लेते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। ये 144 हो गया, ये 25 हो गया, 25 को इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, बराबर ये कितना हो गया पी क्यू हो गया। अब इसको माइनस कर लीजिए, तो आपका जो क्या पूछ रहे हैं इसमें, आपसे ये पी क्यू की लंबाई पूछ रहे हैं, ठीक है, पी क्यू की लंबाई पूछ रहे हैं। तो ये कितना हो गया आपके पास में, ये बचा आपका 119, ठीक है, बराबर ये स्क्वायर है इस पे, ठीक है, तो ओपी का स्क्वायर बराबर 119, तो क्या हो जाएगा ओपी, सॉरी क्यूपी लिख लेते हैं, कटिंग नहीं करेंगे, क्यूपी, क्यूपी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास अंडर रूट 119, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं कि दो वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी 4.5 सेंटीमीटर है और उनकी त्रिज्या 2 और 2.5 सेंटीमीटर है। तो 2 और 2.5 ये कितना हो गया, ये भी 4.5 हो गया, मतलब दोनों वृत्त क्या है चिपके हुए हैं। तो एक बना हुआ है, दूसरा हम बना लेते हैं, ये इस तरीके से है। छोटे वाले की आप मान लीजिए 2 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आपकी 2 सेंटीमीटर है और इसकी हो गई 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उन वृत्तों पर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। कितनी स्पर्श रेखाएं, एक तो ये ऐसे बना सकते हैं आप, दो स्पर्श रेखाएं ऐसी हो गई दोनों पे, और एक स्पर्श रेखा आपकी ये उभयनिष्ठ वाली हो गई, ठीक है। तो टोटल कितनी स्पर्श रेखाएं हो गई 3, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका ठीक है। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को, तो चलिए करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं क्या कहते हैं। दिए हुए चित्र में वृत्त ए बी सी जिसका केंद्र ओ है की जीवा ए बी 10 सेंटीमीटर की, जीवा ए बी 10 सेंटीमीटर की रेखा ए बी पर, रेखा ए बी पर बी से 8 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु पी लिया गया है। यहाँ से ए बी से 8 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु पी लिया गया है। बिंदु पी से वृत्त पर स्पर्श रेखा पीसी खींची गई है, पीसी खींच दी गई, तो स्पर्श रेखा पीसी की लंबाई बताइए। तो चलिए करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। पहले आप एक काम करिए कि ये वाली स्पर्श बिंदु होगा, मिला दिया, और इसको केंद्र से मिला दीजिए, मिला दिया, और केंद्र से जीवा पे एक लंब डालिए, जी केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। एक बार और सुन लीजिए आप ध्यान से, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, मतलब बराबर हिस्सों में काटता है। तो ये 5 हो गई, तो ये भी 5 हो गई, ठीक है। अब एक कंस्ट्रक्शन और कर दीजिए, रचना और कर दीजिए, केंद्र और पी बिंदु को मिला दीजिए, ठीक है, बस अब आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए करते हैं। देखिए मुझे चाहिए पीसी की लंबाई, है ना, पीसी की लंबाई चाहिए, पीसी की लंबाई चाहिए। तो पीसी की लंबाई के लिए 90 डिग्री का कोण है, तो ये वाला त्रिभुज मिल रहा है हमें,
कौन सा, पीओसी है ना, पीसीओ या पीओसी पढ़ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, पीसीओ। पीसीओ में ये वाली मुझे लंबाई चाहिए, और ये वाली लंबाई चाहिए तो मुझे क्या चाहिए, ओपी चाहिए। ये त्रिज्या है वृत्त की, कोई बात नहीं, हमें ओपी लंबाई चाहिए। ओपी लंबाई हमारे पास कैसे आएगी, ओपी लंबाई आएगी इस वाले, देखो ये वाली साइड है आपके पास, और आपको क्या चाहिए, ये लंब चाहिए, इसे आप डाल देंगे, ई पॉइंट डाल दीजिए, है ना, ये लंब चाहिए, ओ ई चाहिए आपको, ठीक है, ओ ई की लंबाई चाहिए, जिससे आपका ओपी आ जाएगा, ओपी से क्या आ जाएगा, आपका पीसी आ जाएगा। तो हम ओ ई को निकालते हैं। ओ ई निकालने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज कौन सा, ए ई ओ में, देखिए ये 90 डिग्री है, लंबाई है तो 90 डिग्री का है, तो पाइथागोरस लगा दीजिए इसमें। पाइथागोरस लगाएंगे तो देखिए ए ओ का स्क्वायर बराबर, ये लंब हो गया, ओ ई का स्क्वायर प्लस ए ई का स्क्वायर, ठीक है। ओ ए को हम यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या मान लेते हैं, कैपिटल आर मान लीजिए, तो ये क्या हो गया, कैपिटल आर स्क्वायर बराबर ओ ई। ओ ई कितनी है, 5, 5 का स्क्वायर 25 प्लस ए ई, ए ई आपकी 25 है, 5 है ना, ए ई है, ए ई की जगह पे मैंने 5 लिख दिया और उसको स्क्वायर कर दिया, 25 लिख दिया। ओ ई क्या है, ओ ई, ओ ई आपको निकालनी है, तो यहाँ पे मैं ओ ई लिख देता हूँ, ओ ई का स्क्वायर, ठीक है। जल्दी जल्दी मिस्टेक होती है, तो इस 25 को मैं इधर ले आता हूँ, तो आर स्क्वायर माइनस 25 हो गया, आपके पास क्या आ गया, ओ ई का स्क्वायर आ गया, ठीक है। ऐसे ही होल्ड रखते हैं, ऐसी इक्वेशन नंबर 1 बना के, ये निकल आया आपके पास स्क्वायर। अब आप त्रिभुज पकड़ेंगे ये वाला, जिससे ये वाली साइड निकालेंगे, ये वाला कौन सा, ओ ई पी, है ना, कौन सा त्रिभुज लेंगे, देखिए त्रिभुज ओ ई पी, ई पी में, तो देखिए 90 डिग्री इधर भी बन रहा है, 90 डिग्री सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो देखिए ओ पी का स्क्वायर बराबर ई पी, आधार का स्क्वायर लगा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस ओ ई का स्क्वायर, ओ पी स्क्वायर बराबर ई पी, ई से पी तक की लंबाई कितनी है, देखिए यहाँ से यहाँ तक की 8 है, तो ई से बी की लंबाई 5 है, तो 8 5 13 हो गया, 13 का स्क्वायर कितना हो गया, 169 हो गया, कितना हो गया, 169 हो गया, 169 प्लस ओ ई का स्क्वायर, ओ ई का स्क्वायर आपके पास रखा हुआ, डायरेक्ट यही लगा दीजिए आप, आर स्क्वायर माइनस का 25 लगा दीजिए, ठीक है। इतना लगाने के बाद में इसको सॉल्व करिए तो कितना आ गया, ध्यान से देखिए, ओ पी का स्क्वायर बराबर, इसमें से कम करेंगे, 9 में से 5 गए 4 बचेंगे, और 6 में से 2 गए 4 बचेंगे, 144 प्लस आर स्क्वायर आ गया आपके पास में, ओपी स्क्वायर। ओपी निकाल लिया, ओपी निकालिए, तो अब आप ये वाली त्रिभुज को पकड़ लीजिए, ये वाले पोर्शन को, ठीक है, ये वाला त्रिभुज पकड़ लीजिए। त्रिभुज पकड़ते हैं, कौन सा त्रिभुज, ओ सी पी में, तो 90 का कोण ये है, तो ये कर्ण हो गया, तो ओपी का स्क्वायर बराबर, ओपी का स्क्वायर बराबर, ये आधार हो जाएगा पीसी, पीसी का स्क्वायर प्लस ओसी का स्क्वायर, तो जब ये आर है तो ये भी आर होगा, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है। ओपी कितना है आपके पास में, 144, ओपी स्क्वायर कितना है, 144 प्लस आर स्क्वायर बराबर, पीसी आपको निकालना है, तो पीसी का स्क्वायर प्लस ओसी कितना है, ओसी आपने अभी देखा था, ओसी कितना है, आर, तो आर का स्क्वायर, ये आर से आर कट गए, आप चाहे ट्रांसफर करके भी इसे कट कर सकते हैं, तो मेरे पास कितना आ गया, पीसी, पीसी का स्क्वायर बराबर 144, ठीक है, और पीसी बराबर अंडर रूट 144 कितना आ गया, 12 आ गया, प्लस माइनस 12 आएगा, तो हमें प्लस की लेनी है, क्योंकि लंबाई या त्रिज्या किसी की भी लंबाई माइनस में नहीं होती है, तो ये प्लस में ही होती है। चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं, दो बाह्यता स्पर्श करने वाले वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या होती है, तो जाहिर सी बात है कि बाहर से स्पर्श कर रहे हैं, तो उन वृत्तों पे स्पर्श रेखाओं, बाहर से स्पर्श कर रहे हैं तो स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होने वाली है, तो बताया था आपको, पीछे एक क्वेश्चन था, ये दो वृत्त बाहर से स्पर्श कर रहे हैं तो उन पे स्पर्श रेखाएं कितनी बनेंगी, एक ये बनेगी, एक ये बनेगी, और एक इनकी उभयनिष्ठ बनेगी, 3 बनेगी, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है, ठीक है। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहते हैं, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। एक वृत्त बना लेते हैं, बना लिया वृत्त, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा, तो Q बिंदु हमने यहाँ पे बना लिया,
इससे हमने ये स्पर्श रेखा बना दी, ठीक है, ये क्यू बिंदु हो गया, स्पर्श रेखा बना दी। और क्यू की केंद्र से दूरी 25 है, ये रहा केंद्र, और इससे ये दूरी हो गई 25, ऊपर वाली 25 सेंटीमीटर दी हुई है। तो उसकी त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तो ये आपको 24 सेंटीमीटर दी हुई है, तो ये त्रिज्या निकालनी है आप, ठीक है। तो पाइथागोरस लगा दीजिए, नेमिंग कर दीजिए, ये ओ हो गया, ये पी मान लीजिए, ठीक है। तो देखिए ये 90 डिग्री का कोण होगा, तो इसके सामने भुजा कर्ण हो जाएगी, तो ओ क्यू का स्क्वायर बराबर ओ पी का स्क्वायर, आप लिखना प्रॉपरली करना, और प्लस पी क्यू का स्क्वायर। ओ क्यू कितना है, 25 है, 25 का स्क्वायर बराबर ओ पी आपको निकालनी है जो त्रिज्या है वृत्त की, और पी क्यू कितनी है, 24 का स्क्वायर। ये 25 का स्क्वायर आपका 625 हो गया, बराबर ओ पी स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर 576 होता है आपका। 576 इधर ट्रांसफर कर देंगे, माइनस का 576 बराबर ओ पी स्क्वायर। तो ओ पी स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 576, और 625 में से 576 को माइनस कर देंगे तो आपका हो गया 49। तो ओ पी बराबर कितना हो गया, अंडर रूट 49 बराबर 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट है। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को, करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहते हैं दी हुई आकृति में यदि टीपी टी क्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं, टीपी और टी क्यू स्पर्श रेखाएं हैं, इस प्रकार है कि पी ओ क्यू 110 डिग्री, तो पी टी क्यू ये वाला कोण आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो चतुर्भुज है ये, ध्यान से देखिए, चतुर्भुज पी ओ क्यू टी में चारों कोणों का योग कितना होगा, 360 होगा। कोण पी ओ क्यू, इसका पूरा नाम लिख लिया, बाकी का हम शॉर्ट नाम लिख लेंगे, एंगल पी, एंगल टी प्लस एंगल क्यू कितना होगा, 360 डिग्री, ठीक है। पी ओ क्यू कितना है, 110 डिग्री। कोण पी कितना है, देखिए ये 90 होगा, क्योंकि त्रिज्या स्पर्शरेखा पे लंब होती है, ये भी कितना होगा, 90 होगा, ये भी त्रिज्या है आपकी, ठीक है, उन्होंने बता दिया है। तो 90 प्लस टी का पूरा नाम क्या है, टी का पूरा नाम लिख लीजिए, पी टी क्यू प्लस क्यू वाला कितना है एंगल, ये 90 डिग्री है, बराबर 360 डिग्री, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ये 180 हो गया आपका, 180, चलिए उधर ट्रांसफर कर देते हैं, बाद में ऐड कर लेंगे, बराबर 360 माइनस ये 180 हो गया, माइनस 110, ठीक है। कितना आएगा आपके पास में, इन सबको घटाएंगे तो 360 माइनस ये आपका 0, 8 और 1 9, और ये 2, 290 हो गया, 290 में से इसे घटा लेंगे 0, 16 में से 9 गए 7 हो गया, 70 डिग्री आपका आ गया आंसर आपका, ठीक है। कितना छोटा क्वेश्चन था, चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। नंबर 10 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में कहते हैं यदि एक बिंदु पी से ओ केंद्र वाले वृत्त पर पी ए और पीबी स्पर्श रेखाएं परस्पर 180 के कोण पर झुकी हों, तो पी ओ ए का मान बताइए। चलिए कोण पी ओ ए का नाम मान बताते हैं, पहले बना लेते हैं, चित्र बना लेते हैं, ये है, ठीक है। कोई बाहर बिंदु पी है, इससे वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं बनी है, ठीक है, एक ये बनी है और एक आपकी ये बनी है, तो इसे मान लीजिए पी ए और ये आपकी पी बी हो गई, दो स्पर्श रेखाएं बनी है और परस्पर 180 के कोण पे झुकी हुई है, ठीक है, परस्पर 180 के कोण पे झुकी हुई है। वो कहते हैं कि कोण पी ओ ए का मान, पी ओ ए का मान, यहाँ पे केंद्र ओ है, ये रहा, ठीक है, ये वाला कोण बताना है, पी ओ ए, ठीक है। तो पी ओ का नाम मान बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाली भी त्रिज्या आपको बनानी पड़ेगी। अब आप एक बात तो जानते हैं कि आपने प्रमेय में पढ़ा था कि ये कोण और ये कोण समद्विभाजक मतलब आपस में बराबर होते हैं, क्योंकि ये ओपी लाइन क्या करती है, इसको समद्विभाजित करती है, ठीक है। तो आप लिखेंगे कोण ए पी बी का ऐसे कि रेखा रेखा ओपी
ओपी। कोण एपीओ को समद्विभाजित करती है। ठीक है, समद्विभाजित करती है तो ध्यान से देखिए, कोण ए पी ओ बराबर कोण बीपीओ, बीपीओ ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। तो जाहिर सी बात है, तो हमें ऊपर वाले त्रिभुज से मतलब है, क्योंकि हमें ये वाला कोण निकालना है। तो कितना बचेगा आपके पास में, ध्यान से देखिए कि ये वाला कोण निकालना है आपका एपीओ। तो कोण एपीओ बराबर हाफ हो जाएगा किसका, एपीबी का, कोण एपीबी का। ठीक है, लिख सकते हो आप, बड़े आराम से लिख सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाफ कर देंगे कितना, 80 का, कितना आ गया, 40 आ गया। त्रिभुज पकड़ लीजिए, त्रिभुज पकड़ लेते हैं, कौन सा, ओ ए पी, ओ ए पी में ले लीजिए। ये 90 होगा, ये 40 मिल गया आपको। तो कोण ए शॉर्ट में लिखेंगे, कोण ओ का नाम पूरा लिख दीजिए, ए ओ पी, प्लस इसका नाम भी पूरा लिख दीजिए, ए पी ओ, ए पी ओ बराबर 180 डिग्री। कोण ए का मान 90 डिग्री है आपके सामने। ए ओ पी आपको निकालना है, मतलब इसका नाम बुक क्वेश्चन में ये दिया हुआ है पी ओ ए, तो हम इसको सीधा करके लिख ले रहे हैं पी ओ ए। कोई फर्क नहीं पड़ता, ए पी ओ लिखो आप पी ओ ए लिखो, लेकिन आंसर जिस पैटर्न में पूछा है अल्फाबेट के एंगल्स के पैटर्न में, वही वैसा ही लिखेंगे आप। हम वो एंगल पे ही बात हमारी भी हो रही है, इनकी भी हो रही है। उन्होंने रीड कर लिया है पी से ए पे, पी ओ ए रीड कर लिया, हमने पढ़ लिया है ए ओ पी, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस ए पी ओ, ए पी ओ, ए पी ओ आपने निकाला है कितना, 40, तो 40 लगा दीजिए, 40 लगा दिया बराबर 180। ठीक है, तो कितना हो गया आपका, 130 हो गया। ठीक है, कोण पी ओ ए बराबर कितना हो गया, 180 माइनस 130 हो गया, ये 40 और 90 130 हो गया। और फाइनली आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो गई आपकी 180 में से 50 बचेंगे आपके। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर पहला वाला राइट है। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहते हैं कि चित्र में, चलिए इसका चित्र नहीं बनाया, चित्र बना लेते हैं, कोई बात। तो चित्र बन गया है, देख सकते हैं आप। तो ओ वृत्त का केंद्र है, पी बी ए छेदक रेखा है, पी बी बराबर 4, पी बी बराबर 4 दिया हुआ है, पी ए पूरी की पूरी 9 सेंटीमीटर है, तो पी टी की वैल्यू बताइए। तो अभी हमने जस्ट पीछे ही ये क्वेश्चन ऐसा किया था, चलिए दोबारा करते हैं, कोई परेशानी नहीं है। आपको क्या निकालना पड़ेगा, ओपी निकालना पड़ेगा। ओपी निकालने के लिए आपको यहाँ पे जीवा पे एक लंब डालना पड़ेगा जो इसको समद्विभाजित करेगा। अंदर की लेंथ कितनी रह गई, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आपकी कितनी हो गई, 5 हो गई। कितनी हो गई, 5 हो गई। अब 5 हो गई तो ये 2.5 हो गई, ये भी 2.5 हो गई, मतलब 2.5 हो गई इधर, 2.5 हो गई इधर। ये वाला को भी आपको मिलाना पड़ेगा, मिला लिया आपने। ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने की ये भुजा कर्ण हो जाएगी। आपको ये वाले त्रिभुज लेना पड़ेगा, इस पॉइंट का नाम आप लिख लीजिए ई। ठीक है, तो आप लेंगे त्रिभुज ए ई ओ में, ए ई ओ में ले लीजिए। कितना हो जाएगा ये आपका, लगाइए, ओ ए का स्क्वायर, अगर ये आर है, वृत्त की त्रिज्या है, तो इसको आर ले लेते हैं, और ओ ई का स्क्वायर प्लस ए ई का स्क्वायर, ए ई का स्क्वायर। ओ ए क्या है, आर, तो आर स्क्वायर बराबर ओ ई, ओ ई को ओ ई लिखेंगे क्योंकि ये लंब है, इसकी लंबाई हमको चाहिए। ए ई कितना है, 2.5 हो जाएगा, 5 और 4 9, अंदर 5 रह जाएगी, बाहर 4 है, तो इसका 2.5 रह जाएगा, क्योंकि जो केंद्र से जीवा पे लंब डाला जाता है वो जीवा को समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो आर स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर आपको पता ही है 625 होता है, 6.25 लिखेंगे क्योंकि 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, ओ ई का स्क्वायर, चाहें तो आप मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हैं। ये आ गया आपके पास में ओ ई। ठीक है, तो हमारी ओ ई की वैल्यू निकल आई, ओ ई निकल आई। अब हम त्रिभुज लेंगे अपना ओ ई पी, ये वाला। ठीक है, ये वाला त्रिभुज लेंगे,
OEP, त्रिभुज OEP में देखिए ये 90 डिग्री है, तो ये सामने वाली भुजा भी क्या हो जाएगी, इसकी कर्ण हो जाएगी। तो OP का स्क्वायर बराबर OE का स्क्वायर, ये लंब और ये आधार, आधार लेंगे, आधार कितना है EP, EP का स्क्वायर। तो देखिए OP निकाल लेंगे आपको, OP का स्क्वायर बराबर OE कितना है आपके सामने, देखिए OE आपने निकाला है अभी, OE इसको लगा दीजिए, कितना हो गया R स्क्वायर माइनस 6.25 हो गया, प्लस EP, देखिए E से लेके P की लंबाई बनाएंगे तो ये 4 हो गया, और ये कितना है 2.5 है, ये 4 है, और नीचे क्या है 2.5, कितना हो गया 6.5, कितना हो गया 6.5, तो ये कितना हो गया 6.5 का स्क्वायर हो गया, हमें स्क्वायर करना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में कितना हो गया, देखिए OP का स्क्वायर बराबर R स्क्वायर माइनस 6.25 प्लस 65 का होता है 4225, 65 का स्क्वायर 4225, तो 42.25 हो जाएगा, ठीक है 42.25। चलिए 42.25 में से आपका 6.25 माइनस कर लीजिए, ये 0 0 और 12 में से 6 का 6 और 3 36 आ गया। OP का स्क्वायर बराबर कितना आ गया, R स्क्वायर प्लस का 36 आ गया। अब आपको कौन सा त्रिभुज लेना है, देखिए ध्यान से देखिए, ये वाला त्रिभुज आपको उठाना है OTP, है ना, ये कर्ण हो जाएगा, ये आधार और ये लंब, TP आपकी निकल आएगी, TP PT तो पूछिए ना, PT निकल आएगी आपकी। तो त्रिभुज OTP में, ठीक है OTP में क्या लिखेंगे, OP का स्क्वायर, OP का स्क्वायर बराबर आपका OT का स्क्वायर, ठीक है, प्लस PT का स्क्वायर, PT की लंबाई पूछिए, OP कितना है R स्क्वायर प्लस का 36 बराबर OT कितना है आपके पास में R है, तो R स्क्वायर प्लस PT की आपको निकालनी है, PT का स्क्वायर, R से R कट गया, अब आपको दिख रहा है PT बराबर क्या हो गया √36 हो गया, और कितना हो गया 6 सेंटीमीटर, तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहते हैं निम्न क्षेत्र में रेखा PCA, है ना, PCA तथा रेखा PDB वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्शी PCA और PDB ऐसे है, कुछ इस टाइप का चित्र बनेगा, तो सिद्ध कीजिए कि AC बराबर BD, AC ये बराबर BD के, ठीक है, जहां बिंदु C B तथा D वृत्तों पर स्थित हैं, C B D वृत्तों पर स्थित हैं, ABCD है ना, ACBD वृत्तों पर स्थित है, ठीक है। चलिए सिद्ध करते हैं। तो आप एक बात जानते हैं कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं वृत्त पर क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है, ये बराबर इनकी लंबाइयां बराबर होती हैं। तो देखिए PC बराबर PD होगा, बिल्कुल होगा, PC बराबर PD होगा, बिल्कुल होगा, और उस वाले वृत्त के लिए, इसके लिए ये पहले वाले वृत्त पर और ये सेकंड वाले वृत्त पर, तो आप लिख देंगे यहाँ पे पहले वृत्त के लिए, ठीक है, और दूसरे वृत्त के लिए, नाम तो है ही नहीं, दूसरे वृत्त के लिए ध्यान से देखिए PA बराबर क्या होगा, PB होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। अब देखिए PA कैसी बनी है, PA कैसे बनी है, PA बनी है PC प्लस CA करके, PC प्लस CA या AC करके, और PB कैसे बनी है, PB कैसे बनी है, PB बनी है PD प्लस DB से, DB से, DB से, PD प्लस DB से। आप ध्यान से देखिए, आपको क्या करना है, AC बराबर BD रखना है, AC रोकना है, BD रोकना है, ये दोनों आपको हटाने हैं, तो दोनों हटाने के लिए आपके पास ये शर्त लिखी हुई है, ध्यान से देखिए, एक को रिप्लेस कर दीजिए, PC को रिप्लेस कर देते हैं, PC को ऐसे रहने देते हैं, प्लस इसे AC लिख लीजिए, और PD को रिप्लेस कर देते हैं, PC लिख देते हैं, प्लस BD को आप लिख लीजिए, DB को लिख लीजिए BD, बुक के अकॉर्डिंग, इससे ये कट हो गया, और क्या आ गया आपके पास AC बराबर BD, प्रूव हो गया। छोटा सा क्वेश्चन था, हैंस प्रूव्ड, जो आपको पता थी इतनी प्रॉपर्टीज। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का।
करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 फिर से तीसरा क्वेश्चन वैसे ही की वैसे ही आ गया जैसे अभी हमने किया था लास्ट में क्वेश्चन को। चित्र एडी वृत्त की स्पर्श रेखा और ए बी सी छेदक रेखा है। ठीक है, ए बी सी छेदक रेखा है। ए बी बराबर 4 है, ए बी बराबर यहाँ तक 4 है, बी सी बराबर 5 है, ए बी सी बराबर 5 है। तो ए डी की माप याद कीजिए। तो चलिए करते हैं भैया, वापस वही क्वेश्चन करना है। तो ये हमने जीवा पे लंब डाला, ये हमने ई पॉइंट बना लिया। ठीक है, इस वाली लाइन को हमने इससे मिला दिया। ठीक है, ये ओ हो गया। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको कैसे भी ये वाले लंब की लंबाई निकालनी है और इसको भी आप मिला दीजिए ताकि ये आपको निकालना पड़ेगा। तो ये वाला भी आप मिला दीजिए, तो ये आपको निकालना है हर हाल में। चलिए निकालिए। ठीक है, कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ओ ई सी में। ओ ई सी में ये 90 डिग्री है तो ये कर्ण हो जाएगा। तो ओ सी का स्क्वायर बराबर, ओ सी का स्क्वायर बराबर ई सी का स्क्वायर प्लस ओ ई का स्क्वायर। ठीक है, ओ सी क्या है, ये वृत्त की त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। तो यहाँ पे हो गया आर स्क्वायर ई सी। ई सी देखिए अंदर कितना 5 है, तो कितना रह गई 2.5 रह गई। 2.5 यहाँ से यहाँ तक की 2.5। ठीक है, 2.5 का स्क्वायर प्लस ओ ई आपको निकालनी है। देखिए आर स्क्वायर बराबर ये कितना हो गया, ध्यान से देखेंगे तो ये हो गया 6.25, लास्ट क्वेश्चन में किया था, प्लस ओ ई का स्क्वायर। तो ओ ई का स्क्वायर कितना आ गया आपके पास में, आपके पास आ गया आर स्क्वायर माइनस 6.25 आ गया। ठीक है, अब कौन सा त्रिभुज लेना है आपको, आपको लेना है ओ ई ए। ठीक है, त्रिभुज ओ ई ए, ओ ई ए में, ये वाले में आपको ओ ए निकालना है हर हाल में, इस वाले त्रिभुज में लेना है आपको। तो कर्ण कौन होगा, 90 का ये भी है, इसके सामने बजाय ये है ओ ए। ओ ए का स्क्वायर बराबर ओ ई का स्क्वायर प्लस ए ई का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ओ ए का स्क्वायर निकालना है, निकालिए। ओ ई आपने अभी ऊपर निकाला, लिख दीजिए वैल्यू आर स्क्वायर माइनस स्क्वायर ही निकाला तो सीधी सीधी रख दीजिए 6.25 प्लस ए ई। ए ई कितना हो गया, देखिए 4 ये है और 2.5 ये है। अभी लास्ट में किया था 4 और 2.5 कितना हो गया 6.5 हो गया। 6.5 हो गया, 6.5 का स्क्वायर करेंगे तो ओ ए का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर माइनस 6.25 प्लस ये कितना हो गया 42.25। ठीक है, 42-25 होता है। अब इसे अभी हमने लास्ट में ही किया था, तो ए का स्क्वायर बराबर कितना हो गया, ये आर स्क्वायर माइनस करेंगे तो 36 आ गया था, तो प्लस का 36 हो गया, 36 आ गया। अब आपको कौन सा त्रिभुज में काम करना है, इस वाले त्रिभुज में काम करना है, इस वाले में। तो देखिए ध्यान से, ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, ले लेते हैं इस वाले त्रिभुज को। कौन सा त्रिभुज है, आपके सामने ही है त्रिभुज ए ओ डी में। चलिए कैसे भी नेमिंग कर सकते हैं, ए डी ओ लिख लीजिए, राइट एंगल बीच में कर लीजिए, मतलब समकोण बीच में कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कर्ण कौन सा होगा, ओ ए होगा आपका, ओ ए का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर, नहीं बराबर ए डी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर। ठीक है, ओ ए अभी आपने निकाला उसको लगा दीजिए, ओ ए स्क्वायर आपने निकाला आर स्क्वायर प्लस 36 बराबर ए डी आपको निकालना है, ए डी का स्क्वायर प्लस ओ डी कितना है आर। ठीक है, ये भी वृत्त की त्रिज्या है इसलिए आर होगी, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल होगा, दोनों बराबर में इसलिए। तो ए डी बराबर कितना हो गया √36 और ये आया 6 सेंटीमीटर। ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ।